अरे बच्चों नमस्कार। आचार्य सुपर 20 आपकी अपनी इस लाइव क्लास में बच्चों एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपका दोस्त बच्चों नीरज आप सबके लिए बच्चों शुरू कर रखी है उत्तर प्रदेश और रेलवे की बच्चों कंबाइंड जीएस एंड जीके की सीरीज बच्चों। और मेरे प्यारे बच्चों ये जीएस एंड जीके की कंबाइंड सीरीज आप लोगों के एग्जाम में बच्चों एक रामबाण बच्चों ब्रह्मास्त्र साबित होगी बच्चों। तो इस लाइव क्लास से बच्चों हर शाम 9 बजे आप लोग जरूर जुड़े, अपने नंबरों में बच्चों वृद्धि करें। तो प्यारे बच्चों इस लाइव क्लास से कुछ बच्चे जुड़ चुके हैं, जैसे कि आप लोगों का सोनम हो गया, नीतीश होगी बच्चों, कमल पाल हो गए और सुमित पाल हो गए बच्चों, आयुषी और बच्चों आपका रानी कुशवाहा और बच्चों विदिशा और काजल, नीलम और बहुत सारे कैंडिडेट बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस लाइव क्लास से ज्यादा कैंडिडेट जुड़े और अपने नंबर बच्चों जीएस एंड जीके में बच्चों वृद्धि करें, लेकिन वो तभी होंगे बच्चों जब कॉपी में आप लोग लिखोगे। तो बिना बात किए हुए बच्चों सेशन को शुरू करते हैं। आज का सेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। तो शुरू करेंगे मेरे प्यारे बच्चों आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1। देखो आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, एशिया का एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? एशिया का सबसे बड़ा बच्चों ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? ट्यूलिप गार्डन बच्चों कहाँ है? एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? ऑप्शंस फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग? जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा क्या कहोगे बच्चों? यूके उत्तराखंड। तीसरा क्या कहोगे बच्चों? हिमाचल प्रदेश एचपी। और चौथा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यूपी। क्या होगा? यूपी। ठीक है, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यूपी। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक, एशिया का सबसे बड़ा बच्चों ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? तो अगर मैं बात करूं ट्यूलिप गार्डन की, तो यहाँ ध्यान दियो बच्चों। चलो एशिया, देखो एशिया बच्चों, एशिया का सबसे बड़ा बच्चों ट्यूलिप गार्डन ये कहाँ पड़ता है आप लोगों का? जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ पड़ता है बच्चों? जम्मू एंड कश्मीर, ये बात याद रखोगे। उसके बाद बच्चों जम्मू एंड कश्मीर और किस चीज के लिए फेमस है? तो क्या कहोगे? केसर के लिए बच्चों। और दूसरा क्या कहोगे? थोरियम के लिए। क्या कहोगे बच्चों? थोरियम के लिए। ठीक है, ये भी बात याद रखोगे। उसके बाद अगर आप लोगों से मैं कहूँ बच्चों, देखो जम्मू एंड कश्मीर बच्चों, एंड आपका लद्दाख बच्चों, लद्दाख। क्या कहोगे? लद्दाख बच्चों। ये दोनों अलग हुए हैं। ये कौन सी तिथि को बच्चों यूटी बने हैं? तो क्या कहोगे आप लोग? ये यूटी बने हैं बच्चों 31 अक्टूबर सन 2019 को। अगर ये तिथि याद रखे बच्चों, एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है कि जम्मू कश्मीर बच्चों राज्य कब बना, केंद्र शासित राज्य कब बना? तो क्या कहोगे? 31 अक्टूबर सन 2019 को बच्चों ये राज्य बना। उसके बाद यहाँ अगर मैं जम्मू कश्मीर की मैं बात करूँ बच्चों, जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से आप लोगों के दर्रे हैं? तो दर्रों की अगर मैं बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो दर्रे होंगे यहाँ 5 दर्रे हैं बच्चों। कौन कौन से? एक तो बुर्जिल दर्रा। दूसरा क्या होगा बच्चों? बनिहाल दर्रा। ठीक है, तीसरा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? काराकोरम दर्रा। कौन सा बच्चों? काराकोरम दर्रा। चौथा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? पीर पंजाल दर्रा। चौथा क्या होगा? पीर पंजाल दर्रा। ठीक है, टोटल दर्रे कितने बच्चों? 5। चौथा दर्रा क्या होगा बच्चों? पीर पंजाल दर्रा। और छठा दर्रा क्या होगा बच्चों? बनिहाल, बुर्जिल, काराकोरम, पीर पंजाल। और पांचवा दर्रा बच्चों मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखोगे। ठीक है, बनिहाल बच्चों, बुर्जिल हो गया, काराकोरम हो गया बच्चों, ये पीर पंजाल हो गया। चलो पांचवा दर्रा बच्चों आप लोग लिखोगे। ठीक है, यहाँ अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, इस जम्मू एंड कश्मीर का बच्चों, जम्मू एंड कश्मीर में जो झील है मेरे प्यारे बच्चों, मीठे पानी की झील, उस झील का नाम क्या है? तो क्या कहोगे? कौन सी बच्चों? तो क्या कहोगे? वूलर झील। भारत की सबसे बड़ी बच्चों मीठे पानी की झील। कैसी झील है मेरे प्यारे बच्चों? मीठे पानी की झील। तो मीठे पानी की झील कौन सी मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? वूलर झील। इस जम्मू एंड कश्मीर का बच्चों जिक्र कौन सी पुस्तक में मिलता है? जम्मू एंड कश्मीर का जो जिक्र है ये कौन सी पुस्तक में मिलता है बच्चों? कौन सी पुस्तक में? तो क्या कहोगे? ठीक, राजतरंगिणी। कौन सी पुस्तक में मिलता है बच्चों? राजतरंगिणी। और ये राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है बच्चों? तो क्या कहोगे? कल्हण के। ये राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? कल्हण की। तो याद रखिए बच्चों जम्मू एंड कश्मीर का जिक्र कौन सी पुस्तक में मिलता है? तो क्या कहोगे? राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है बच्चों? कल्हण की। यहाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक सवाल अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए बच्चों, जिस समय जीएसटी लागू हुई तो उस समय बच्चों जीएसटी पारित करने वाला बच्चों आखिरी राज्य कौन सा था बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा था? जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ जम्मू एंड कश्मीर से और मैं कुछ बातें बताऊं बच्चों आप लोगों से। देखो यहाँ सबसे पहली बात अगर आप लोगों से कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, गार्डविन आस्टिन मतलब केटू कहाँ पड़ती है? ये केटू बच्चों चोटी, ये केटू चोटी कहाँ पड़ती है? गार्डविन आस्टिन। तो क्या कहोगे आप लोग? इसकी ऊंचाई कितनी बच्चों? 8611। ये कहाँ पड़ती है? जम्मू एंड कश्मीर राज्य में। कहाँ पड़ते? जम्मू एंड बच्चों कश्मीर राज्य में। देखो यहाँ बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों। यहाँ
अगर मैं बात करूँ आप लोगों से एशिया का सबसे बड़ा बच्चों ट्यूलिप गार्डन, ये कहाँ आप लोगों का, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर बच्चों और किस चीज़ के लिए फेमस है, केसर के लिए। दूसरा और किस चीज़ के लिए फेमस है बच्चों, थोरियम के लिए। जम्मू एंड कश्मीर बच्चों दो स्टेट बने थे, एक लद्दाख और एक क्या कहोगे, ये कब बना था बच्चों, 31 अक्टूबर सन 2019 को। जम्मू एंड कश्मीर में बच्चों टोटल दर्रे कितने आप लोगों के, 5। और जम्मू एंड कश्मीर में बच्चों झील कौन कौन सी, वुलर झील, ये सबसे बड़ी बच्चों इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और यहाँ जम्मू एंड कश्मीर की पुस्तक, जम्मू एंड कश्मीर का जिक्र बच्चों कौन सी पुस्तक में, तो क्या कहोगे, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है बच्चों, कल्लन की। और जीएसटी पारित करने वाला आखिरी राज्य कौन सा है बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, जम्मू एंड कश्मीर। और केटू जो चोटी है बच्चों, केटू चोटी जो कौन से स्टेट में है, तो क्या कहोगे, जम्मू एंड कश्मीर में। इसकी ऊंचाई कितनी बच्चों, 8611, क्या कहोगे, 8611 प्यारे बच्चों। चलो और आगे मैं बात करूंगा बच्चों इस सवाल की आपसे, क्या देखो बच्चों, अगर और मैं बात करूं तो क्या कहोगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ है, तो क्या कहोगे बच्चों, जम्मू एंड कश्मीर में। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक। और बातें बताऊंगा बच्चों आप सबसे, देखो और बातें इस सवाल से मैं आप लोगों के साथ डिफाइन करूंगा, क्योंकि बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। चलो देखो, पहली बात बच्चों, अगर आपसे कहा जाए बच्चों 31 अक्टूबर बच्चों, ये सन 2019, 31 अक्टूबर बच्चों सन 2019, आपका जम्मू एंड कश्मीर बच्चों, ये जम्मू एंड कश्मीर बच्चों दो स्टेट में डिवाइड होता है। दो स्टेट कौन कौन से बनते हैं, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, दो स्टेट बनते हैं। एक तो बनता है आप लोगों का लद्दाख, एक तो क्या बनता है बच्चों, लद्दाख। और एक तो लेह, एक क्या बनता है बच्चों, लेह, लेह नहीं लद्दाख बच्चों। एक तो क्या बनता है लद्दाख, एक तो क्या बनता है बच्चों लद्दाख, और दूसरा क्या बनता है बच्चों, जम्मू एंड कश्मीर। इसे लद्दाख को बच्चों कितने जिले दिए जाते हैं बच्चों, 2। वे 2 जिले कौन कौन से हैं जो दिए जाते हैं, तो क्या कहोगे, एक तो क्या कहोगे लेह, एक लेह, और दूसरा क्या कहोगे बच्चों, कारगिल। क्या कहोगे, कारगिल। इस जम्मू लद्दाख को कितने जिले दिए जाते हैं बच्चों, तो क्या कहोगे, 2। एक तो लेह और एक क्या कहोगे बच्चों, कारगिल। अगर आप लोगों से कहा जाए ये कारगिल दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, कारगिल दिवस, तो क्या कहोगे, 26 जुलाई। 26 जुलाई, ये कारगिल दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, 26 जुलाई। यहाँ देखो, अगर आप लोगों से मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, 31 अक्टूबर को दोनों बच्चों अलग हो गए थे। यहाँ बच्चों जम्मू एंड कश्मीर में, इस जम्मू एंड कश्मीर में बच्चों, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है बच्चों, अगर आप लोगों से कहा जाए तो क्या कहोगे, हेमिस। ये भी कौन से राज्य में बच्चों, तो क्या कहोगे, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों से मैं कहूँ बच्चों, दचीग्राम, दचीग्राम, दाचीग्राम, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है बच्चों, तो क्या कहोगे, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों से कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, सलाल परियोजना, ठीक है, ये भी है मेरे बच्चों। यहाँ देखो कौन कौन सी नदी है बच्चों, कौन कौन सी नदी बहती है, तो क्या कहोगे, सिंधु, सिंधु, सिंधु। दूसरी क्या कहोगे बच्चों, झेलम, सिंधु झेलम। तीसरा क्या कहोगे बच्चों, चिनाब, सिंधु झेलम चिनाब, व्यास, व्यास। और सतलुज, सतलुज बच्चों, सतलुज। और क्या कहोगे बच्चों, रावी। इंडिया की बच्चों सबसे बड़ी सुरंग कहाँ है, इंडिया की सबसे बड़ी सुरंग अटल टनल। ये अटल टनल कहाँ पड़ती है बच्चों, अटल टनल, अटल टनल। देखो इतने सारे सवाल बच्चों मैं आप लोगों के लिए देखो लेकर के आया, अटल टनल, अटल बच्चों टनल। ये अटल टनल कहाँ पड़ती है, तो क्या कहोगे, जम्मू एंड कश्मीर में बच्चों, जम्मू एंड कश्मीर में बच्चों। यूँ तो सवाल बताने को तो बच्चों बहुत है यहाँ से, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो मैं सारे के सारे आप लोगों को बता चुका, ठीक है। इसका नृत्य क्या है बच्चों, नृत्य है जम्मू एंड कश्मीर का बच्चों, नृत्य है। तो जम्मू एंड कश्मीर का नृत्य कौन सा है बच्चों, राउफ। कौन सा है बच्चों, राउफ। देखो कितने बढ़िया एकदम बेहतरीन हिसाब किताब बच्चों स्लाइड निकल करके आई है। तो इसका नृत्य कौन सा है बच्चों, राउफ। ये सारी की सारी बातें बच्चों आप लोगों के कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से अगर जम्मू कश्मीर से बच्चों सवाल फंसता है तो वो जरूर आएगी। चलो कौन सी पुस्तक में बच्चों इसका जिक्र है, तो क्या कहोगे, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है बच्चों, कल्लन की। और अटल टनल भी कहाँ पड़ती है बच्चों आप लोगों की, बताओ जरा, तो क्या कहोगे, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। बगलिहार परियोजना बच्चों, ये भी लिख लियो जरा, बगलिहार परियोजना भी कहाँ पड़ेगी बच्चों, जम्मू एंड कश्मीर में। कौन सी नदी पर बच्चों, चेनाब नदी पर। बगलिहार की जो बगलिहार परियोजना है बच्चों, बगलिहार परियोजना, बगलिहार परियोजना बच्चों, बगलिहार परियोजना बच्चों, बगलिहार परियोजना, ठीक है। ये कहाँ पड़ती है बच्चों, जम्मू एंड कश्मीर में ही। और जम्मू एंड कश्मीर में बच्चों कौन सी नदी पे है बच्चों, चेनाब नदी पे। कौन सी नदी पे बच्चों, चेनाब नदी पे। याद रखोगे बच्चों, ठीक। इन पांचों की पांचों नदी में कौन कौन सी, सिंधु झेलम चिनाब व्यास सतलज रावी में सबसे बड़ी नदी कौन सी बच्चों, सबसे बड़ी नदी, तो क्या कहोगे बच्चों, चेनाब नदी।
क्या कहोगे बच्चों? चेनाब नदी। क्या कहोगे? चेनाब नदी। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, फिर आगे बढ़े बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। और अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति 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 बच्चों, उपराष्ट्रपति की शपथ में कौन भाग नहीं लेते बच्चों? उपराष्ट्रपति की शपथ में बच्चों, शपथ में कौन भाग नहीं लेते? कौन भाग नहीं लेते उपराष्ट्रपति की शपथ में बच्चों कौन भाग नहीं लेते हैं? कौन भाग नहीं लेते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों एमएलसी। एमएलसी क्या कहोगे बच्चों? एमएलए। एमएलए। तीसरा क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष बच्चों, अध्यक्ष। और क्या कहोगे बच्चों? राज्यसभा के अध्यक्ष। राज्यसभा के अध्यक्ष, ठीक है, राज्यसभा के, ठीक है। शपथ में कौन भाग नहीं लेते? देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, सभी अधिकारी मतलब जितने भी इंडिया के गवर्नमेंट बच्चों बढ़िया पद पर निर्वाचित है बच्चों, शपथ का जो उल्लेख है, शपथ का जो उल्लेख है बच्चों, वो कौन सी अनुसूची में है? तो क्या कहोगे? अनुसूची 3। कौन सी अनुसूची में बच्चों? अनुसूची 3। शपथ जो है बच्चों, शपथ का उल्लेख, ठीक है, कौन सी अनुसूची में बच्चों? 3। सारे के सारे 6 आप लोगों का मुख्य न्यायाधीश हो, 6 आप लोगों का मुख्य न्यायाधीश हो, 6 आप लोगों का मुख्य न्यायाधीश हो, 6 आप बच्चों यहाँ देखो जरा, 6 राज्यसभा का सभापति हो, 6 राज्यसभा का सभापति हो बच्चों, राज्यसभा का सभापति हो। उसके बाद बच्चों 6 यूपीएससी का अध्यक्ष हो, लोक संघ सेवा का अध्यक्ष हो बच्चों, लोक संघ सेवा। उसके बाद बच्चों मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो बच्चों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इन सब की शपथ का उल्लेख बच्चों कौन सी अनुसूची में है? तो क्या कहोगे? अनुसूची 3। लेकिन बच्चों एक बात याद रखियो, ये 3 कैंडिडेट ऐसे हैं बच्चों, कौन कौन? सबसे पहले तो राष्ट्रपति, सबसे पहले क्या कहोगे बच्चों? राष्ट्रपति। उसके बाद क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। उसके बाद क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा, क्या कहोगे? राज्यपाल। क्या कहोगे? राज्यपाल। इन सब तीनों का जो उल्लेख है बच्चों, वो तीसरी अनुसूची में नहीं है। तो इनका उल्लेख कहाँ है? तो क्या कहोगे बच्चों? संविधान के आर्टिकल में। जो राष्ट्रपति है वो शपथ कौन से आर्टिकल के तहत लेते हैं? तो क्या कहोगे? आर्टिकल 60 के तहत। ये जो उपराष्ट्रपति है बच्चों, किस आर्टिकल के तहत शपथ लेते हैं? तो आर्टिकल 69 के तहत। राज्यपाल बच्चों किस आर्टिकल के तहत शपथ लेते हैं? तो क्या कहोगे? आर्टिकल 169 के तहत बच्चों, ठीक। इनका जो उल्लेख है, इन तीनों का जो बच्चों शपथ का उल्लेख है, वो तीसरी अनुसूची में नहीं है। जो शपथ का उल्लेख है बच्चों, तीसरी अनुसूची में नहीं है, ये भी बात याद रखोगे। तो उपराष्ट्रपति को बच्चों कौन वोट नहीं देता? ध्यान दिए जरा, उपराष्ट्रपति को बच्चों, उपराष्ट्रपति को शपथ में कौन भाग नहीं लेता? उपराष्ट्रपति की शपथ में, तो उपराष्ट्रपति की शपथ में बच्चों एमएलए भाग नहीं लेते, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, याद रखियो बच्चों, ये भाग नहीं लेते। तो बहुत बढ़िया सवाल था, पेपर में बच्चों बहुत आने वाला सवाल है। तो उपराष्ट्रपति की शपथ में बच्चों कौन भाग नहीं लेते? सबसे पहले तो बताओ, सारे के सारे जितने भी आपके सर्वोच्च अधिकारी, उनकी शपथ का उल्लेख कौन सा है उसमें है बच्चों? अनुसूची में। तो क्या कहोगे? अनुसूची 3। लेकिन 3 कैंडिडेट ऐसे जिनकी शपथ का उल्लेख बच्चों अनुसूची 3 में नहीं है। 3 कौन कौन से हैं बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और क्या कहोगे? राज्यपाल। इनका उल्लेख फिर कहाँ है? तो क्या कहोगे बच्चों आप लोगों का? आर्टिकल में। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? देखो आप बच्चों, आज का कंटेंट बहुत प्यारा सा कंटेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, जो ध्यान से, 3rd सवाल कहता है बच्चों आप लोगों को, टीपू सुल्तान किस किस दल का सदस्य था बच्चों? टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 3, टीपू सुल्तान, ये पूरे बच्चों यूपीएससी में भी आए हुए सवाल है। टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान किस किस क्लब का सदस्य था बच्चों? किस क्लब का सदस्य था? किस क्लब का सदस्य था बच्चों? टीपू सुल्तान किस क्लब का सदस्य था? ऑप्शंस फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, जैकोबियन, जैकोबियन, जैकोबियन। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों टार्नेडो, टार्नेडो। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों विली विली, विली विली। और फोर्थ होगा मेरे प्यारे बच्चों नार्वेस्टर, नार्वेस्टर। बहुत बढ़िया सवाल है। देखो टीपू सुल्तान के अगर मैं बारे में बात करूंगा बच्चों, बड़े ध्यान से, ठीक है। टीपू सुल्तान की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सदस्य था बच्चों, देखो एक फ्रांस का क्लब था, एक फ्रांस का क्लब था बच्चों, फ्रांस का क्लब। उस फ्रांस के क्लब का नाम क्या था बच्चों? जैकोबियन। क्या था बच्चों? जैकोबियन, ठीक है। इसका सदस्य कौन था बच्चों? टीपू सुल्तान। इसका सदस्य कौन था? तो क्या कहोगे बच्चों? टीपू सुल्तान।
इसका सदस्य कौन था? टीपू सुल्तान, पहली बात बच्चों। उसके बाद यहाँ देखो, ध्यान दोगे मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बहनें भाइयों, ठीक है। फ्रांस का एक क्लब था बच्चों जैकोबियन, उसका सदस्य कौन था बच्चों? टीपू सुल्तान। यहाँ बात करो देखो मेरे प्यारे बच्चों, टीपू सुल्तान की मृत्यु कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी? टीपू सुल्तान की बच्चों मृत्यु, तो टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी मेरे प्यारे बच्चों चौथे चौथे ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु बच्चों कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुई? तो क्या कहोगे? चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, चौथे एंगल मैसूर युद्ध के समय बच्चों, युद्ध के समय। हर चीज लिखे बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों से कहा जाए बच्चों टीपू सुल्तान के पिताजी का नाम क्या था? टीपू सुल्तान का पिता तो कौन था बच्चों? हैदर अली। क्या था बच्चों? हैदर अली। और टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने बच्चों कौन सा नगर बसाया था? तो क्या कहोगे बच्चों? मैसूर। क्या कहोगे बच्चों? मैसूर। क्या कहोगे बच्चों? मैसूर। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों इसी चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में बच्चों अंग्रेजों की तरफ से कौन था? तो क्या कहोगे? वेलेजली। क्या कहोगे बच्चों? वेलेजली। कौन थे बच्चों? वेलेजली। और एक साइड क्या था बच्चों? टीपू सुल्तान। क्या था बच्चों? टीपू सुल्तान। कौन थे बच्चों? टीपू सुल्तान। याद रखोगे कौन? टीपू सुल्तान। ये जो वेलेजली थी बच्चों, इसने टीपू सुल्तान के साथ कौन सी संधि करी थी? तो क्या कहोगे? श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि किस किस के बीच में हुई थी? वेलेजली और क्या कहोगे बच्चों? टीपू सुल्तान, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम की संधि किस किस के बीच हुई थी? तो क्या कहोगे? टीपू सुल्तान और क्या कहोगे? वेलेजली। उसके बाद बंगाल का शेर बच्चों कौन कहता था सोम को? बंगाल का शेर, बंगाल का शेर। तो बंगाल का शेर भी कौन कहता था बच्चों सोम को? वेलेजली। कौन कहता था बच्चों? वेलेजली। उसके बाद अगर और मैं बात करूं बच्चों आप लोगों से, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी बंगाल। अब प्रेस पर प्रतिबंध किसने लगाया था बच्चों? प्रेस पर प्रतिबंध, तो प्रेस पर प्रतिबंध भी किसने लगाया था? तो क्या कहोगे बच्चों? वेलेजली। किसने लगाया था बच्चों? वेलेजली। किसने लगाया था? वेलेजली। यहाँ बात आई है बच्चों फ्रांस की, तो थोड़ा सा बच्चों फ्रांस से भी यानी कि पूरे इंपॉर्टेंट नोट ले लें। फ्रांस की बात आई है बच्चों, देखो फ्रांस, राजधानी क्या है बच्चों? पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। पेरिस कौन सी नदी के किनारे? तो क्या कहोगे बच्चों? सीन नदी के किनारे। अगर उसके बाद अगर आप लोगों से कहा जाए बच्चों फ्रांस की राष्ट्रपति कौन है बच्चों? फ्रांस के राष्ट्रपति तो क्या कहोगे? इमैनुअल 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 मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन। इसके साथ बच्चों फ्रांस के साथ हम लोग कौन कौन से युद्ध अभ्यास करते हैं? युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास। तो फ्रांस के साथ कौन कौन से युद्ध अभ्यास करते हैं? एक तो गरुड़ शक्ति, एक तो गरुड़ शक्ति बच्चों। गरुड़ शक्ति कौन सी सेना करती है? तो क्या कहोगे? एयरफोर्स। कौन करती है बच्चों? एयरफोर्स। और उसके बाद बच्चों वरुण शक्ति। वरुण शक्ति कौन करती है बच्चों? नौसेना। नौसेना। इस बार बच्चों ध्यान दिए जरा, इस बार के बच्चों, ठीक है, इस बार का जो हमारा 75वां गणतंत्र दिवस था, 75वां, तो 75वें गणतंत्र दिवस पर बच्चों कौन मेहमान के तौर पर आए थे? मेहमान के तौर पर, तो क्या कहोगे बच्चों? यही इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन बच्चों, यही आप लोगों के मुख्य अतिथि बन करके आए थे, ठीक है। तो इतनी बातें बच्चों इस सवाल से आप लोग याद रखोगे। क्या क्या सवाल है? टीपू सुल्तान किस क्लब का सदस्य था? तो क्या कहोगे बच्चों? जैकोबियन। किसका सदस्य था? जैकोबियन। बहुत प्यारा सा सवाल है बच्चों, स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर, बच्चों लाइट चली गई है, यहाँ लाइट की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है बच्चों, तो थोड़ा सा मैनेज करें, ठीक। बहुत बढ़िया बच्चों, एक मिनट जरा, बस एक मिनट तो जरा मुझे आप, चलो बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आप सबके लिए? बड़ा प्यारा सा सवाल है बच्चों। जंतु जगत का बच्चा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, सबसे बड़ा संघ बच्चों, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? कौन सा है बच्चों? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन फर्स्ट है आप लोगों के, मोनेरा जगत, मोनेरा, ठीक। उसके बाद बच्चों टार्नेडो, टार्नेडो। और उसके बाद बच्चों क्या कहोगे? आर्थ्रोपोडा प्रोटेस्टा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। और क्या कहोगे बच्चों? प्रोटेस्टा, आर्थ्रोपोडा। और उसके बाद बच्चों एक और आर्थ्रोपोडा, उसके बाद एक और मेरे प्यारे बच्चों आर्थ्रोपोडा,
एनिमल, एनिमल। देखो बच्चों, अगर आप लोगों से कहा जाए जो जंतु जगत है बच्चों, वो आपका 5 हिस्सों में डिवाइड है। जो जंतु जगत है, जंतु जगत, जंतु जगत बच्चों, वो कितने उसमें डिवाइड है बच्चों, क्या कहोगे, 5 हिस्सों में। इस 5 हिस्सों को डिवाइड करने वाला बच्चों कैंडिडेट कौन था? जंतु जगत को 5 हिस्सों में डिवाइड किसने करा था? तो क्या कहोगे, विहिटीकरण है। किसने करा था बच्चों? विहिटीकरण है। किसने करा था? विहिटीकरण। और उसने 5 हिस्सों में किस किस में डिवाइड करा था, जरा ध्यान से। सबसे पहला क्या था बच्चों? प्रोटेस्टा, प्रोटेस्टा। दूसरा क्या था बच्चों? आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। तीसरा क्या था मेरे प्यारे बच्चों? एनिमल, एनिमल। और चौथा क्या था मेरे प्यारे बच्चों? एनिमल। उसके बाद क्या था बच्चों? मोनेरा, कवक, मोनेरा, मोनेरा। और ये क्या था बच्चों? कवक। क्या था? कवक। ठीक है। इन सारा के सारों बच्चों जो पंच जगत है, पंच जगत का सबसे बड़ा बच्चों संघ कौन सा? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? आर्थ्रोपोडा। कौन सा? आर्थ्रोपोडा। यहाँ कुछ बातें बच्चों मैं आप सबको और दूंगा जीएस से, इसे जीव विज्ञान से रिलेटेड, बड़े ध्यान से बच्चों। ठीक। अगर आपसे कहा जाए बच्चों कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन बच्चों, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहोगे? साइटोलॉजी, साइटोलॉजी बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन, कवक का अध्ययन। तो कवक का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग बच्चों, सबसे बड़ा अंग, तो क्या कहोगे? त्वचा। मानव शरीर का बच्चों सबसे कठोर अंग, सबसे कठोर अंग, तो सबसे कठोर अंग कौन से बच्चों? दांत। कौन सा है? दांत। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूँ बच्चों कोशिका की खोज किसने करी थी? कोशिका की खोज, कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज किसने करी थी बच्चों? कोशिका की खोज किसने करी थी बच्चों? ठीक है। देखो, पंखा नहीं चलाना पड़ रहा बच्चों क्योंकि लाइट गई हुई, फिर भी बच्चों आप लोगों को लाइव क्लास प्रोवाइड हो रही है। ठीक है। कोशिका की खोज किसने करी थी बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? रॉबर्ट हुक। क्या कहोगे? रॉबर्ट हुक। ठीक है। उसके बाद बच्चों रक्त समूह, रक्त समूह की खोज किसने करी थी? रक्त समूह। तो क्या कहोगे? कार्ल लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर बच्चों, कार्ल लैंड स्टीनर। ठीक है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? साइटोलॉजी। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? माइकोलॉजी। यहाँ सबसे बड़ा अंग कौन सा बच्चों? त्वचा। सबसे कठोर अंग कौन सा बच्चों? दांत। और यहाँ अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, पितरस कहाँ बनता है बच्चों? पितरस, जो पितरस बनता है तो क्या कहोगे बच्चों? अग्नाशय में। कहाँ बनता है? अग्नाशय में। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी बच्चों? सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बच्चों, सबसे बड़ी ग्रंथि, तो क्या कहोगे बच्चों? यकृत। क्या कहोगे? यकृत। सर्वदाता कौन सा बच्चों? सर्वदाता, सर्वदाता बच्चों, तो क्या कहोगे? ओ निगेटिव। क्या कहोगे? ओ निगेटिव। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चों वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है बच्चों? वर्गीकी का, वर्गीकी का जनक, वर्गीकी का जनक, तो क्या कहोगे? कैरोलिस लीनियस, कैरोलिस लीनियस बच्चों, कैरोलिस लीनियस। देखो इतनी बातें बच्चों इस सवाल से आप लोग याद रखोगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो मानव शरीर का बच्चों सबसे बड़ा संघ, मतलब पूरा का पूरा बच्चों जो जीव जंतु उसका सबसे बड़ा संघ कौन सा? तो सबसे बड़ा संघ कौन सा है बच्चों? तो क्या कहोगे? आर्थ्रोपोडा। और इसे का डिवाइडेशन किसने करा था? तो क्या कहोगे? विहिटीकरण। किसने? विहिटीकरण। चलो बच्चों बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर बच्चों 5। देखो पांचवा सवाल क्या होगा आप सबके लिए, बड़ा प्यारा सा सवाल है बच्चों। देखो आप लाइव क्लास छोड़ करके मत जाया करो, क्योंकि एक का क्वेश्चन अभी तो मेहनत करनी है, फिर उसके बाद तो बच्चों ऐसे ऐसा है। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों ओलेरी कल्चर का संबंध बच्चों किससे है? ओलेरी कल्चर का। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बच्चों 5। पांचवा सवाल क्या कहता है? ओलेरी कल्चर का संबंध, ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर का संबंध बच्चों किससे है? संबंध किससे है? किससे है बच्चों? ठीक है। ओलेरी कल्चर का संबंध किससे है? ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से। ऑप्शन फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों पक्षी, पक्षी। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों सब्जी, सब्जी। तीसरा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? पक्षी। उसके बाद सब्जी। उसके बाद बच्चों अंगूर, अंगूर। और फोर्थ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? केंचुआ। फोर्थ क्या होगा? केंचुआ। ठीक है। चलो यहाँ अगर आपसे कहूँ मेरे प्यारे बच्चों, एक मिनट बच्चों पानी पी लो बस। ठीक।
देखो बच्चों, यहाँ ओलेरी कल्चर का संबंध किससे है बच्चों? ओलेरी कल्चर का। सबसे पहली बात तो और कल्चर याद रखोगे। अगर आपसे कहा जाए बच्चों वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर, तो वर्मी कल्चर का संबंध किससे है बच्चों? ध्यान से। देखो बच्चों, अगर मैं कहूँ आप लोगों से वर्मी कल्चर का संबंध, यहाँ अगर वर्मी कल्चर के बारे में बात करूँ तो वर्मी कल्चर का संबंध किससे है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? केंचुए से, केंचुआ। उसके बाद बच्चों विटिकल्चर, विटिकल्चर, तो विटिकल्चर का संबंध किससे है बच्चों? अंगूर से। किससे? सेरीकल्चर बच्चों, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर बच्चों। तो सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों आप लोग? रेशम कीट से, रेशम। ठीक है। उसके बाद बच्चों ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर, तो ओलेरिकल्चर का संबंध किससे है बच्चों? सब्जी से। उसके बाद बच्चों हॉर्टिकल्चर, हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर, तो हार्टिकल्चर का संबंध किससे है बच्चों? बागबानी। किससे है बच्चों? बागबानी से। किससे है? बागबानी से। बहुत ही बढ़िया सवाल है बच्चों, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों। एपीकल्चर, अगर आपसे कहा जाए बच्चों एपीकल्चर, तो एपीकल्चर का संबंध किससे है? तो क्या कहोगे? मधुमक्खी। एपीकल्चर, एपीकल्चर का संबंध किससे है बच्चों? मधुमक्खी से। किससे है? मधुमक्खी से। ठीक है, तो इतने कल्चर बच्चों आप लोग याद रखोगे। ओलेरी कल्चर का संबंध किससे है? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? सब्जियों से। किससे कहोगे? सब्जियों से बच्चों। चलो, अगर ये कहा जाए बच्चों आप लोगों से सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सब्जी अनुसंधान केंद्र, सब्जी, सब्जी अनुसंधान केंद्र बच्चों, सब्जी अनुसंधान केंद्र, सब्जी अनुसंधान केंद्र, तो ये कहाँ पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों? वाराणसी। ये कहाँ पड़ेगा? वाराणसी। चारा अनुसंधान केंद्र, चारा अनुसंधान केंद्र बच्चों, चारा अनुसंधान केंद्र, तो चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों? झांसी। कहाँ पड़ेगा? झांसी। पान अनुसंधान केंद्र, पान अनुसंधान केंद्र बच्चों, पान अनुसंधान केंद्र, तो ये कहाँ पड़ेगा? महोबा। ये कहाँ पड़ेगा बच्चों? महोबा। तो इतनी बातें बच्चों इस सवाल से याद रखेंगे। क्या क्या कि ओलेरी कल्चर का संबंध किससे है बच्चों? सब्जियों से। चलो, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। यहाँ देखो, अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा प्यारा सा सवाल होगा। सवाल क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है बच्चों? ऑप्शन फर्स्ट है आप लोगों का 15 मई, 15 मई, 14 मई, 3 मई, 3 मई, और बच्चों 25 मई। क्या कहोगे? 25 मई। स्क्रीनशॉट बच्चों इसका आप आंसर दें, फटाफट आंसर दें बच्चों, क्योंकि आप सबके लिए बड़ा प्यारा सा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल बच्चों, बहुत प्यारा सा सवाल। ठीक है, अगर आप, ठीक, चलो बच्चों, यहाँ देखो, अगर आप लोगों से कहा जाए बच्चों, मैं अब सारे के सारे दिवस बच्चों आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट जो दिवस है बच्चों, 12 जनवरी को, 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है बच्चों? युवा दिवस। क्या मनाया जाता है बच्चों? युवा दिवस। 25 जनवरी को बच्चों, 25, यहाँ देखो, 10 जनवरी को बच्चों, 10 जनवरी को, तो क्या कहोगे? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बच्चों हिंदी दिवस, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? 10 जनवरी को। ठीक है, 25 जनवरी को बच्चों, 25 जनवरी को, 25 जनवरी को, तो 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है बच्चों? मतदाता दिवस, मतदाता दिवस, मतदाता दिवस। उसके बाद बच्चों 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 25 जनवरी, तो क्या कहोगे? पर्यटन दिवस। कौन सा दिवस बच्चों? पर्यटन दिवस। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहूँ मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से, 22 मार्च, तो क्या कहोगे बच्चों? जल दिवस।
8 मार्च बच्चों, 8 मार्च। तो क्या कहोगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय बच्चों महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से यहाँ ध्यान दियो बच्चों, ठीक। 7 अप्रैल, 7 अप्रैल तो क्या कहोगे, स्वास्थ्य दिवस। स्वास्थ्य दिवस बच्चों, स्वास्थ्य दिवस। यहाँ बहुत सारी बातें। 7 अप्रैल को क्या है, स्वास्थ्य दिवस। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, 11 अप्रैल, 11 अप्रैल तो क्या कहोगे, ज्योतिबा फूले दिवस। ज्योतिबा फूले दिवस बच्चों, ज्योतिबा फूले दिवस बच्चों। 13 अप्रैल, 13 अप्रैल बच्चों, तो 13 अप्रैल को क्या है, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग बच्चों, जलियांवाला बाग, 13 अप्रैल 1919 को। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 14 अप्रैल, तो 14 अप्रैल में क्या हुई थी बच्चों, अम्बेडकर जयंती। कौन सी जयंती, अम्बेडकर जयंती बच्चों, अम्बेडकर जयंती। ठीक है, अम्बेडकर जयंती बच्चों। उसके बाद अगर आप लोगों से कहूँ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ बड़े ध्यान से, 21 अप्रैल, 21 अप्रैल बच्चों, 21 अप्रैल, तो 21 अप्रैल को क्या है, सिविल सेवा दिवस बच्चों, सिविल, सिविल, सिविल बच्चों सेवा दिवस। उसके बाद बच्चों 23 अप्रैल, 23 अप्रैल, तो 23 अप्रैल को क्या है, कॉपीराइट डे, कॉपी राइट डे बच्चों। ठीक है। यहाँ 24 अप्रैल बच्चों, 24 अप्रैल, तो 24 अप्रैल को क्या, पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस बच्चों, पंचायती राज दिवस। ठीक। यहाँ देखो बच्चों, 1 मई बच्चों, 1 मई, तो 1 मई को क्या कहोगे, बताओ जरा मेरे प्यारे बच्चों, 1 मई को, तो 1 मई को क्या कहोगे, मजदूर दिवस। कौन सा दिवस बच्चों, मजदूर दिवस। 8 मई को बच्चों, 8 मई, तो 8 मई को क्या कहोगे, रेड क्रॉस दिवस बच्चों, रेड क्रॉस दिवस। 15 मई को बच्चों क्या कहोगे, 15 मई, 15 मई तो क्या कहोगे, परिवार दिवस। क्या कहोगे बच्चों, परिवार दिवस। ठीक है। उसके बाद बच्चों 22 मई को क्या कहोगे, 22 मई, 22 मई तो क्या कहोगे, जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस, विविधता दिवस बच्चों। ये सारे के सारे दिवस आप लोगों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता दिवस बच्चों। 25 मई, 25 मई, 25 मई, तो 25 मई को क्या कहोगे, फुटबॉल दिवस। क्या कहोगे बच्चों, फुटबॉल दिवस। ठीक है। तो यहाँ उसके बाद बच्चों अगर क्या, 5 जून बच्चों, 5 जून, तो 5 जून बताओ जरा क्या है, पर्यावरण दिवस। कैसा दिवस बच्चों, पर्यावरण दिवस। ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों से कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, खेल दिवस बच्चों, खेल दिवस, 29 अगस्त, 29 अगस्त बच्चों, क्या कहोगे, खेल दिवस। क्या कहोगे बच्चों, खेल दिवस। ठीक है। यहाँ बच्चों 14 सितंबर, 14 सितंबर तो क्या कहोगे, हिंदी दिवस। क्या कहोगे बच्चों, हिंदी दिवस। ठीक है। 10 दिसंबर बच्चों, 10 दिसंबर, तो 10 दिसंबर को क्या कहोगे, मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस बच्चों, मानवाधिकार दिवस। 29 बच्चों, 29 मार्च, तो 29 मार्च को किसे किसे फांसी लगी थी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव बच्चों। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या लगी थी बच्चों, फांसी। तो कितने सवाल बच्चों आप लोग इससे याद रखोगे। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, तो याद रखोगे कब, 15 मई को। कब मनाया जाता है बच्चों, 15 मई को। देखो कितने सारे सवाल बच्चों आप सब के लिए, एक एक सवाल में भर भर के है तो सवाल 10 नाम का, लेकिन 10 सवालों के अंदर कितने सवाल आ रहे हैं बच्चों, वो मायने रखते हैं। चलो, तो अगला सवाल क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। लाइव क्लास से बच्चों जुड़ते रहें और अपने ये देखा करो बच्चों, आप लोग कितने सवालों का आंसर दे रहे हो, कितने सवालों का आंसर दे रहे हो बच्चों। देखो यहाँ, लाल कुर्ती का संबंध किससे है, लाल कुर्ती का संबंध बच्चों किससे है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 7। ठीक है। लाल, लाल कुर्ती का संबंध बच्चों, लाल कुर्ती का संबंध, तो लाल कुर्ती का संबंध है किससे बच्चों, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, और चौथा है मेरे प्यारे बच्चों, कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो यहाँ देखो बच्चों, अगर आप लोगों से कहा जाए बच्चों, ये जो लाल कुर्ती दल है बच्चों, देखो नए नए सवाल आपको मिल रहे हैं,
जीएस अगर बढ़िया करनी है तो कॉपी में जरूर लिखें, बस इस बात का ध्यान रखियो, ठीक है। अगर मैं बच्चों यहाँ कहूँ बच्चों लाल कुर्ती, ये जो लाल कुर्ती संगठन था बच्चों, इसे और क्या कहा जाता, तो क्या कहोगे, खुदाई खिदमतकार, खुदाई खिदमतगार बच्चों, खुदा के बंदे, क्या कहा जाता था, खुदाई खिदमतकार। इस लाल कुर्ती दल को बनाने वाला बच्चों कैंडिडेट कौन था, तो क्या कहोगे, खान अब्दुल गफ्फार खां, खान अब्दुल गफ्फार खां बच्चों, खान अब्दुल गफ्फार खां, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से, इस खान अब्दुल गफ्फार खां की उपाधि क्या थी बच्चों, उपाधि, उपाधि तो इन्हें क्या कहा जाता था, सीमांत गांधी, क्या कहा जाता था बच्चों, सीमांत गांधी, सीमांत गांधी, क्या कहा जाता था बच्चों, सीमांत गांधी, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों से कहा जाए, अगर उसके बाद यहाँ कहा जाए बच्चों, ये दो कैंडिडेट है बच्चों, विदेशी कैंडिडेट जिन्हें भारत रत्न मिला, विदेशी व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति बच्चों भारत रत्न प्राप्त, भारत रत्न प्राप्त जिसे हुआ बच्चों, ठीक है। वो कौन कौन है, एक कैंडिडेट आपका कौन, यही बच्चों कौन, खान अब्दुल गफ्फार खां, खान अब्दुल गफ्फार खां बच्चों। और दूसरा कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो दूसरा नाम क्या है, नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला। और ये जो नेल्सन मंडेला है बच्चों, ये कौन से देश के थे, तो क्या कहोगे, साउथ अफ्रीका। और यहाँ अगर एक इनकी पुस्तक है बच्चों, नेल्सन मंडेला की पुस्तक का नाम क्या है, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, इनकी एक बुक है, उस बुक का नाम क्या, एक ए लॉन्ग वे, ठीक है, एक इनकी बुक है बच्चों, उस बुक का नाम क्या है, तो क्या कहोगे, ए लॉन्ग वे टू फ्रीडम। इनकी बुक का क्या नाम है बच्चों, ए लॉन्ग वे, ए लॉन्ग वे बच्चों, ए लॉन्ग वे टू फ्रीडम, ए लॉन्ग वे टू क्या कहोगे बच्चों, फ्रीडम। इतनी बातें बच्चों इस सवाल से आप लोग याद रखोगे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। सीमांत गांधी किसकी उपाधि, तो क्या कहोगे, खान अब्दुल गफ्फार खां। लाल कुर्ती एक दल था बच्चों, उसे क्या कहा जाता था, खुदाई खिदमतकार। और यहाँ अगर आप लोगों से कहा जाए दो व्यक्ति बच्चों, एक पहले व्यक्ति, एक पहले विदेशी व्यक्ति बच्चों जिसे भारत रत्न मिला, तो क्या कहोगे, खान अब्दुल गफ्फार खां। नेल्सन मंडेला को बच्चों दूसरे नंबर पर मिला था। इनकी एक पुस्तक है, कौन से देश के रहने वाले थे बच्चों, साउथ अफ्रीका के। और इनकी पुस्तक का नाम क्या था, ए लॉन्ग वे टू बच्चों फ्रीडम, ए लॉन्ग वे टू फ्रीडम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल कुर्ती का संबंध किससे बच्चों, तो क्या कहोगे, खान अब्दुल गफ्फार खां से बच्चों। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बच्चों 8। देखो 8वां सवाल आप सबके लिए बड़ा प्यारा सा सवाल होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये 50-60 मिनट की सीरीज होती है बच्चों, लेकिन आप सबके लिए बड़ी प्यारी सी सीरीज है, ठीक है। यहाँ बच्चों अगर 8वें सवाल की मैं बात करूँ, पहले कॉमनवेल्थ गेम कहाँ आयोजित हुए बच्चों, पहले कॉमनवेल्थ गेम कहाँ आयोजित हुए थे बच्चों, पहले, पहले, चलो चलो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। पहले, यहाँ 8वां सवाल है बच्चों, पहले, पहले कॉमनवेल्थ गेम, पहले कॉमनवेल्थ गेम, गेम कहाँ आयोजित किए गए बच्चों, कहाँ आयोजित किए गए, कहाँ आयोजित किए गए, ठीक है। बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से बच्चों मैं इस सवाल को आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलो चलो बच्चों, ऑप्शन फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से। पहले कॉमनवेल्थ गेम बच्चों कहाँ हुए थे, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों, कनाडा, कनाडा, अफ्रीका, अफ्रीका। तीसरा क्या कहोगे बच्चों, अमेरिका, अमेरिका। और चौथा क्या कहोगे, चीन। देखो मैं यहाँ 3-4 प्रतियोगिता आप सबको समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों। यहाँ अगर देखो कहा जाए, बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से, एशियन गेम बच्चों, एशियन गेम, जो एशियन गेम है, पहले हेडिंग डाल लो एशियन गेम बच्चों। एशियन गेम की शुरुआत कब हुई थी बच्चों, 1951 में, 1951 में। ये पहले कहाँ हुए हैं, पहले बच्चों, तो ये पहले कहाँ हुए, 1951 में, तो क्या कहोगे, दिल्ली। एशियन गेम पहली बार कहाँ हुए थे, दिल्ली। और वर्तमान समय में बच्चों सन 2023 में कहाँ हुए थे, तो क्या कहोगे, चीन। और चीन में कहाँ से बच्चों, हुआंगो, कहाँ से बच्चों, हुआंगो, ठीक है। ये याद रखोगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर आया बच्चों आप लोगों का क्या, बड़े ध्यान से, यहाँ ओलंपिक बच्चों, ओलंपिक, ओलंपिक। तो ओलंपिक की अगर मैं बात करूं तो ये कब हुए थे बच्चों, 1896 में,
1896 में बच्चों पहली बार हुए थे। यहाँ 1896 में बच्चों कहाँ हुए थे, तो क्या कहोगे, ग्रीस की राजधानी बच्चों एथेंस। कहाँ हुए थे, एथेंस। और मैं वर्तमान की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, सन 2020 में, सन 2020 में कहाँ हुए थे, टोक्यो। कहाँ हुए थे बच्चों, टोक्यो। और इस साल बच्चों सन 2024 में कहाँ होंगे, सन 2024 में, तो क्या कहोगे, पेरिस। कहाँ होंगे बच्चों, पेरिस। तो ये भी बात याद रखें। उसके बाद अगर आप लोगों से कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, कॉमनवेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ गेम बच्चों, कॉमनवेल्थ गेम ये कहाँ कहाँ हुए हैं, तो बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ अगर बात कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये पहली बार हुए थे 1920। कहाँ हुए थे, 1920। 1920 में पहली बार कहाँ हुए थे बच्चों, हैमिल्टन, हैमिल्टन कनाडा। हैमिल्टन कहाँ हुए थे बच्चों, कनाडा। और अभी वर्तमान समय में बच्चों ये सन 2022 में कहाँ हुए, तो क्या कहोगे, बर्मिंगम, बर्मिंगम इंग्लैंड। कहाँ हुए बच्चों, बर्मिंगम इंग्लैंड। यहाँ अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, सन 2026 में कहाँ होंगे, सन 2026 में, तो ये सन 2026 में कहाँ होंगे, तो क्या कहोगे, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ होंगे, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ देखो ये सारी की सारी प्रतियोगिता आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। एशियन गेम्स की अगर मैं बात करूँ 1951 की अगर मैं बात करूँ, शुरुआत कहाँ से हुई थी बच्चों, दिल्ली से। और सन 2023 में कहाँ हुए थे बच्चों, चीन, हुआंगो में। ओलंपिक की अगर मैं बात करूँ बच्चों, 1896 में पहली बार होते हैं। सन 2020 में बच्चों टोक्यो में होते हैं। और सन 2024 में कहाँ होंगे मेरे प्यारे बच्चों, पेरिस में। और कॉमनवेल्थ गेम की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, हैमिल्टन कनाडा में। और यहाँ सन 2022 बच्चों बर्मिंघम क्या, इंग्लैंड में। और सन 2026 के कहाँ होंगे बच्चों, ऑस्ट्रेलिया में। तो पहले कॉमनवेल्थ गेम बच्चों कहाँ आयोजित किए गए थे, तो क्या कहोगे आप लोग, कनाडा से। क्या बच्चों, कनाडा से। अगर मैं कनाडा की बात करूं, कनाडा की बच्चों, कनाडा, तो कनाडा की राजधानी क्या है बच्चों, राजधानी, कनाडा की राजधानी, तो क्या कहोगे, ओटावा। ठीक है। यहाँ अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, कनाडा सिखों का देश, सिखों का दूसरा बच्चों, दूसरा स्थान, ठीक है, जहाँ कनाडा में सबसे ज्यादा बच्चों सिख पाए जाते हैं। चलो कनाडा से तो बच्चों इतनी बातें याद रखें, कनाडा को लूंगा बच्चों किसी दिन, ठीक है। समय कम है बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कनाडा। ठीक, क्या हो जाएगा, कनाडा। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक। लगातार बच्चों कमल आपके चल रहे हैं बच्चों लाइव। उसके बाद बच्चों आपके ये सुमित पाल भी बच्चों लाइव चल रहे हैं। यहाँ बच्चों आपका नीतीश भी लाइव चल रहे हैं, आकाश भी, सोनम लाइव चल रही है बच्चों लगातार। तो बच्चों लगातार लाइव चलते हैं, और आप खुद में देखना बच्चों, आप खुद में कितना इंप्रूवमेंट प्राप्त करोगे बच्चों कुछ समय बाद, अगर इस सीरीज को बच्चों हाथों से लिखते हो, क्योंकि जो सवाल अभी तक बचे हुए हैं वो यहाँ बच्चों कंट्रोल हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अगर आप लोगों से कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से, बहुत ही ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, थेला कला, क्वेश्चन नंबर बच्चों 9। थेला कला, थेला कला तथा उस्ता कला, उस्ता कला का संबंध किस राज्य से है बच्चों। थेला कला और उस्ता कला का संबंध बच्चों किस राज्य से है, संबंध किस राज्य से है, किस राज्य से है बच्चों। थेला कला और उस्ता कला का संबंध बच्चों किस राज्य से है, बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों। देखो यहाँ ऑप्शन फर्स्ट है उड़ीसा, उड़ीसा। सेकंड क्या है मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान, राजस्थान। थर्ड क्या है बच्चों, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और फोर्थ है बच्चों अपना यूपी, फोर्थ क्या है, यूपी। तो इस सवाल को जरा ध्यान से समझे मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से, ठीक है। यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों थेला कला क्या है, थेला कला, ये थेला कला, ये थेला कला क्या है बच्चों, कांच के ऊपर नक्काशी, कांच के ऊपर, कांच के ऊपर बच्चों नक्काशी, कांच के ऊपर नक्काशी। और इस कांच के ऊपर नक्काशी को बच्चों कहाँ किया जाता है, तो क्या कहोगे, राजस्थान। क्या कहोगे बच्चों, राजस्थान, ठीक है। कांच के ऊपर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, नक्काशी, ये कहाँ की जाती है बच्चों, राजस्थान। और अगर अगर राजस्थान में कहूँ, तो राजस्थान में कहाँ की जाती है बच्चों, प्रतापगढ़ जिले में,
कौन से जिले में बच्चों? प्रतापगढ़ जिले में। यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों उस्ता कला, ये उस्ता कला क्या है? उस्ता कला, तो उस्ता कला क्या है बच्चों? ऊंट के ऊपर नक्काशी, ऊंट के ऊपर, ऊंट के ऊपर बच्चों नक्काशी, ऊंट के ऊपर नक्काशी। ये भी कहाँ की जाती है बच्चों? राजस्थान में। उस्ता कला तो ऊंट, ये भी, ये कहाँ की जाती है बच्चों? बीकानेर में। ये कहाँ की जाती है बच्चों? बीकानेर में। कहाँ की जाती है बच्चों? बीकानेर में। तो तला कला तथा उस्ता कला का संबंध बच्चों किस राज्य से है? तो क्या कहोगे? राजस्थान। किस राज्य से बच्चों? राजस्थान। अगर मैं राजस्थान की बात करूं बच्चों, देखो जरा यहाँ से अगर बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, सन 2023 कैसा वर्ष था? सन 2023 जो वर्ष है वो क्या घोषित किया गया था बच्चों? तो याद रखोगे तो क्या कहोगे? बाजरा वर्ष। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? बाजरा वर्ष। क्या कहा जाता है? बाजरा वर्ष। या क्या कहोगे आप लोग? मिलेट वर्ष। या क्या कहोगे बच्चों? मिलेट वर्ष। ये सन 2023 कैसा वर्ष था बच्चों? मिलेट वर्ष। उसके बाद बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ता है बच्चों? बाजरा अनुसंधान केंद्र। तो बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ेगा बच्चों? तो क्या कहोगे? हैदराबाद। कहाँ पड़ेगा बच्चों? हैदराबाद। और हैदराबाद में क्या पड़ती है बच्चों? चार मीनार। क्या पड़ती है? चार मीनार। ये भी याद रखोगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप लोगों से कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये सन 2024 क्या घोषित किया गया? तो क्या कहोगे? ऊंट वर्ष। ये कैसा वर्ष है बच्चों? ऊंट वर्ष। सन 2023 बाजरा वर्ष, सन 2024 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ऊंट वर्ष, ठीक है। यहाँ अगर आप लोगों से कहा जाए बच्चों, यहाँ अगर आप लोगों से कहा जाए बच्चों, यहाँ कौन सा स्टेडियम है बच्चों? कौन सा स्टेडियम है? तो क्या कहोगे? जयपुर में। जयपुर में बच्चों, जयपुर में कौन सा? सवाई सवाई मान सिंह स्टेडियम। सवाई मान सिंह स्टेडियम बच्चों। मान सिंह स्टेडियम बच्चों। मान सिंह स्टेडियम। इसका नृत्य क्या है बच्चों? राजस्थान का नृत्य, तो नृत्य क्या कहोगे? कठपुतली। कठपुतली। और दूसरा क्या कहोगे बच्चों? घूमर। दूसरा क्या कहोगे? घूमर, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों से कहा जाए बच्चों, यहाँ झील कौन सी? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ झील कौन सी बच्चों? सांभर झील। यहाँ कौन सी झील है बच्चों? सांभर झील। कौन सी झील है? सांभर झील। उसके बाद बच्चों यहाँ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बच्चों? रणथंभौर। कौन सा बच्चों? रणथंभौर। और दूसरा क्या कहोगे? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। सरिस्का बच्चों, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सारे के सारे कहाँ पड़ते हैं बच्चों? राजस्थान में। यहाँ बच्चों देखो एक बात और मैं बताऊं, यहाँ रेगिस्तान है बच्चों, रेगिस्तान। यहाँ के रेगिस्तान का क्या नाम है? रेगिस्तान। तो यहाँ के रेगिस्तान का नाम क्या है बच्चों? थार रेगिस्तान। क्या? थार। यहाँ बच्चों कौन सी नहर बहती है? कौन सी नहर? तो भारत की सबसे लंबी नहर बच्चों इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर बच्चों? इंदिरा गांधी नहर बच्चों। यहाँ क्या है? यहाँ और क्या है बच्चों? तो क्या कहोगे? माउंट पता देख लो मेरे पहले बच्चों, एक मिनट जरा मैं ये बस सवाल क्या है बच्चों? इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। इतनी बातें बच्चों आप इस सवाल से याद रखोगे। यहाँ देखो एक और मेरे प्यारे बच्चों, जैनियों का मंदिर कौन सा? जैनियों का, तो जैनियों का जो मंदिर है बच्चों, जैनियों का मंदिर, तो कौन सा मंदिर है बच्चों? माउंट आबू। कौन सा मंदिर है बच्चों? माउंट आबू, ठीक। माउंट आबू, आबू बच्चों। दिलवाड़ा का जैन, दिलवाड़ा का मंदिर बच्चों, दिलवाड़ा का मंदिर जो है बच्चों कौन से पर्वत है बच्चों? दिलवाड़ा, दिलवाड़ा का बच्चों वाड़ा का बच्चों जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों? माउंट आबू पे। तो थेला कला और उस्ता कला का संबंध बच्चों कौन से राज्य से है? तो क्या कहोगे? राजस्थान। देखो कितना प्यारा सा। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? रासायनिक प्रयोगशाला बच्चों किसे कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है यकृत, यकृत, फेफड़े, फेफड़े, दिमाग, दिमाग, और क्या कहोगे बच्चों? केंद्रक, केंद्रक। बहुत बढ़िया सवाल है। मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? देखो अब यहाँ बच्चों अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों रासायनिक प्रयोगशाला की, तो रासायनिक प्रयोगशाला, रासायनिक प्रयोगशाला बच्चों कहाँ है? तो क्या कहोगे? यकृत। क्या? यकृत। उसके बाद बच्चों पितरस कहाँ बनता है? पितरस, पितरस, तो वो भी कहाँ बनता है बच्चों? यकृत। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ बनता है बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, HCl भी कहाँ बनता है बच्चों? यकृत। कहाँ से? यकृत। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि,
सबसे बड़ी ग्रंथि, तो ये भी कहाँ है बच्चों, यकृत। कहाँ पड़ती है, यकृत। उसके बाद अगर आप लोगों से कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, रासायनिक प्रयोगशाला, रासायनिक प्रयोगशाला, तो रासायनिक प्रयोगशाला भी कौन है बच्चों, यकृत। कौन है, यकृत। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, स्वयं ठीक होने वाली, बच्चों अगर चोट लग जा तो सबसे पहले यानी कि स्वयं ठीक कौन होता है बच्चों, तो क्या कहोगे, यकृत, यकृत। और सबसे लेट कौन ठीक होता है बच्चों, सबसे बाद, तो सबसे बाद ठीक कौन होता है बच्चों, सबसे बाद ठीक, तो सबसे बाद ठीक कौन होता है बच्चों, मस्तिष्क। क्या बच्चों, मस्तिष्क। ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो कुछ बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा बच्चों। यहाँ देखो, अगर ये कहा जाए बच्चों, जारवा जनजाति किससे ली गई, जारवा, जारवा जनजाति अंडमान निकोबार, पहली बात। लेप्चा और भूटिया जनजाति बच्चों, लेप्चा, लेप्चा और भूटिया जनजाति, लेप्चा और भूटिया जनजाति, तो ये किसकी है बच्चों, सिक्किम की। किसकी है, सिक्किम की। उसके बाद अगर आप लोगों से कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए, नीति निर्देशक, ये 2 मिनट का रिवीजन है बच्चों। नीति निर्देशक तत्व बच्चों, तो नीति निर्देशक तत्व किससे लिए गए बच्चों, आयरलैंड से। किससे लिए गए बच्चों, आयरलैंड से। उसके बाद मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार बच्चों, तो मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए, तो क्या कहोगे, अमेरिका से। किस देश से लिए गए बच्चों, अमेरिका से। ठीक है। जीएसटी किस देश से लिए गए बच्चों, जीएसटी, तो जीएसटी की अगर मैं बात करूं, जीएसटी की, तो जीएसटी किस देश से लिए गए बच्चों, तो क्या कहोगे, कनाडा से। किस देश से लिए गई बच्चों, कनाडा से। उसके बाद अगर आप लोगों से कहा जाए बच्चों, विधि प्रक्रिया किससे ली गई, विधि प्रक्रिया, तो विधि प्रक्रिया किससे ली गई बच्चों, जापान से। किससे, जापान से। यहाँ अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन प्रक्रिया किससे ली गई बच्चों, अफ्रीका से। किससे ली गई, अफ्रीका से। फिर उसके बाद अगर आप लोगों से कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, मौलिक कर्तव्य किससे लिए गए, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य किससे लिए गए बच्चों, रूस से। किससे, रूस से। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जो बच्चों, आपातकाल किस देश से लिया गया, आपातकाल, तो क्या कहोगे, जर्मनी। क्या, जर्मनी। समवर्ती सूची बच्चों किस देश से ली गई, समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची किस देश से ली गई है बच्चों, समवर्ती सूची, तो क्या कहोगे, ऑस्ट्रेलिया। किससे ली गई है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। इतनी बातें बच्चों इस सवाल से आप लोग यहाँ याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। ठीक है। चलो, तो मानव शरीर की बच्चों रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है, और मैं बात कहूँ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, बस हमको पता इतना ही आएगा। मानव शरीर की बच्चों रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है, तो क्या कहोगे आप लोग, यकृत। और यकृत के बारे में इतनी बातें आप लोग याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखो ये थी बच्चों आज की बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों लाइव क्लास। प्यारे बच्चों ये लाइव क्लास आप सबको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बच्चों जरूर लिखें, और लास्ट तक बच्चों जरूर जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।